बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के बारे में कानून फैसला करेगा। बानी के दौरे इक़्तिदार में बहुत से सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सर फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में चलती रही। शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक, कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू भी नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा। फैज़ हमीद पर चार्जशीट फ़ौज का अंदरूनी मामला है। फैज़ हमीद पर चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। फ़ौज के अपने कवायद और क़वानीन हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है। सिविल नाफरमानी तहरीक के बारे में बानी पीटीआई से बात होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा ने कहा कि किसी के साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई ने हमें सियासी डायलॉग का मैंडेट दिया है। फैज़ हमीद को बानी से जोड़कर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना गलत होगा। झूठे मुकदमात में बानी पीटीआई को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। कानून हर किसी को हर फ़ोन टेपिंग की इजाज़त नहीं देता। क्या फ़ोन टेपिंग से मुताल्लिक कोई कानून साजी हुई? कानून के मुताबिक तो फ़ोन टेपिंग के लिए सिर्फ जज इजाज़त दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की फ़ोन टेपिंग से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून में फ़ोन टेपिंग का तरीक़ाकार है। अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि फ़ोन टेपिंग का कानून मुबहम है। इस मुकदमे का असर बहुत से ज़ेर इल्तिवा मुकदमात पर होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? जस्टिस समीनुद्दीन खान ने कहा, हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। पीटीआई एहतजाज से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत का सादा सा ऑर्डर था कि अमन व अमान बहाल रखना है। अदालत ने ऑर्डर किया था कि आपने शहरियों के हुकूक का ख्याल रखना है। आपने इस मामले को इतना पेचीदा बना दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वजारत दाखिला की जानिब से रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का सवाल। सरकारी वकील ने कहा कि रिपोर्ट अभी जमा नहीं कराई जा सकी, कुछ वक्त है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या मसला है, रिपोर्ट क्यों पेश नहीं की जा रही? आपने बताना है कि आपने क्या किया है। बताना मुश्किल है? रिपोर्ट फाइल करें, पता तो चले क्या हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद वक्त दे दिया। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफ़ात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल। मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुताल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मुलव्वस होने से मुताल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़ूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। ISPR। आम इंतखाबात धांधली केस। बानी पीटीआई के वकील हामिद खान के केस मुलतवी करने की इस्तदा। नोटिस मौसूल नहीं हुआ, इसलिए तैयारी नहीं कर सका। मौसम सरमा की तातीलात के बाद केस मुकर्रर किया जाए। हामिद खान की इस्तदा, आपको नोटिस भेजा हुआ है, अपने ARO से राबते में रहा करें। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का हामिद खान से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने धांधली से मुताल्लिक 3 दरखास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। तीनों दरखास्त गुजार अदालत में पेश नहीं हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शंघाई में मसरूफियत। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात।
पंजाब और शंघाई में मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इज़हार। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। पंजाब और चीन का माहौलियाती बेहतरी, स्मॉग के खात्मे, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने का फ़ैसला। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का बड़ा फ़ैसला। चीन के ताउन से पंजाब में एडवांस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। मरियम नवाज़ और चीन के माहौलियाती वज़ीर हुआंग रिंग चियू का मुलाकात में इत्तेफाक। हालिया एहतजाज में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से लाहौर और फैसलाबाद पुलिस को जुडिशल रिमांड में तफ्तीश करने की इजाज़त। ATC रावलपिंडी ने लाहौर पुलिस के मुल्ज़िमान की हवालगी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के 650 से ज़ायद कारकुनान और रहनुमा लाहौर और फैसलाबाद के पुराने मुकदमात में नामजद हैं। अदालत ने अटक जेल में जुडिशल रिमांड में तफ्तीश की इजाज़त दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,11,005 पॉइंट्स तक ट्रेड हुई। फौजी अदालतों की बात आती है तो वहाँ चार्जशीट तब की जाती है जब एविडेंसेस रिसीव कर लिए जाते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाता है। तो ये उन गुनाहों की सजा कंप्लीट हो गई। उनको सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसके बाद उनको सजा भी होगी। और वो सजा देखिए, जो बगावत की सजा सजाए मौत होती है या उम्र कैद होती है। इमरान खान साहब अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होंगे, मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज नहीं है। उम्र कैद हो जाए, उसमें अगर दुआ करें, अल्लाह करे कि अगर एविडेंसेस खुदा ना खास्ता उस हद तक के आ जाते हैं तो दुआ करें कि उम्र कैद ही हो, फांसी की सजा ना हो जाए। 9 मई की सारी प्लानिंग बानी PTI की। फैज हमीद ने सहूलतकारी की। फैज हमीद ने बानी PTI के खिलाफ सारे शवाहिद दे दिए हैं। अब दमड़ी न चमड़ी रहेगी। बानी PTI का आर्मी कोर्ट में ट्रायल मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। ये नहीं हो सकता बानी PTI का ट्रायल और जगह और फैज हमीद का किसी और जगह हो। ये समझते थे फैज हमीद बच जाएंगे तो बानी भी बच जाएंगे। फैज हमीद को बचाने के लिए बानी ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी। फैज हमीद का सिर्फ कोर्ट मार्शल ही नहीं, सजा भी होगी। सेनेटर फैसल बावड़ा की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी चाहती है बानी PTI को कुछ हो जाए। वो हवारियों के साथ मिलकर बानी को मारने की साजिश कर रही हैं। लीग की रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, चार्जशीट के बाद बानी की रिहाई नामुमकिन है। चार्जशीट से साबित होता है 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश थी। अब मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। जनरल फैज हमीद साहब का ताल्लुक है। ये फौज का एक इंटरनल मामला है। उनके अपने रूल्स या कानून है, वो जिसको चाहे जिस तरीके से भी चाहे किस वक्त किसके चार्जेस पे ट्रायल करना चाहिए, इनका अंदरूनी मामला है। हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ चार्जशीट हुआ है। चार्जशीट ट्रायल का जो भी है, चाहे वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो या ट्रायल कोर्ट हो, उससे ट्रायल शुरू हो जाता है, रादर दिन कंक्लूड हो जाता है। फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है। फैज हमीद पर चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। फौज के अपने कवायद और कवानीन हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है। फैज हमीद अभी चार्जशीट हुए हैं। कोर्ट मार्शल के लिए नाकाबिल तरदीद शवाहिद दरकार होते हैं। सिविल नाफरमानी तहरीक के बारे में बानी PTI से बात होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का बयान। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम बिजली की तकसीमकार के निज़ाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। तकसीमकार कंपनीज की पायदार बिजली फराहम करने की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीमकार कंपनीज को ताउन फराहम किया जाएगा। पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मशकों में हिस्सा लिया। मश्क की अख्तितामी तकरीब टिला फील्ड रेंज में हुई। रावलपिंडी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज अख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया, ओमान और स्पेन के बहरी जहाज़ों की मुश्तरका मशकों में PNS सैफ, ओमान के अलसीफ और स्पेन के बहरी जहाज सेंटा मारिया ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक फोकस्ड ऑपरेशन में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर ने भी हिस्सा लिया।